आप देख रहे हैं यूपी किरण न्यूज खबर जनपद अयोध्या से खास खबर और बड़ी खबर। आइए सुनते हैं यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रमेंद्र त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं। आइए सुनते हैं। एक कैंडिडेट को निर्विरोध चुनाव जिताया गया है, इस विषय पे आपका क्या कहना है? देखिए, हम फिर वही बात दोहराते हैं कि चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली बन के काम कर रहा है। उसको चूँकि निष्पक्ष संस्थाओं को हमेशा पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। सूरत का जो हाल है ये अपने तरीके में बहुत ही अनूठा काम इन्होंने किया है, बहुत ही अजूबा काम है। वहाँ के प्रत्याशी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, षड्यंत्र करके उनका पर्चा को खारिज करा दिया गया। उसके बाद वहाँ जो और कैंडिडेट थे उनको डरा के धमका के बैठा दिया गया और उस प्रत्याशी को निर्विरोध जिता दिया गया। ये लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? भारत का लोकतंत्र विश्व में एक ऐसा लोकतंत्र है जहाँ पे सर उठा करके हम कहते हैं कि हमारे देश का लोकतंत्र है। ऐसा लोकतंत्र पूरे विश्व में कहीं नहीं है। लेकिन भारत के लोकतंत्र को 2014 में जिस तरीके से बर्बाद करने का काम मोदी सरकार के द्वारा किया गया है, ऐसा पिछले 70-75 सालों में कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री 2 चरण का चुनाव हुआ है, बीजेपी दोनों चरण में बिल्कुल बुरी तरीके से हार रही है, घबरा रही है, इनकी भाषा बदल गई है। प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि आप किसी के ऊपर ऐसी टिप्पणी करो। हमारे नेता सोनिया गांधी के बारे में क्या नहीं कहा गया? उनका जितना त्याग हुआ 2003 में 4 में जब सरकार बनी कांग्रेस की, उन्होंने प्रधानमंत्री पद को त्यागते हुए और दूसरे को मौका दिया, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को मौका दिया। आप उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करते हो, शर्म आनी चाहिए। जो अपने शादी करके अपनी पत्नी को छोड़ दिया, आज वो मंगलसूत्र पे सवाल खड़ा कर रहा है। 2014 में आपको याद होगा जब इनकी सरकार बनी उस समय सोना 28,000 रुपये 24,000 रुपये तोला था। आज सोना 75,000 रुपये में। तो मंगलसूत्र पे डाका क्यों कौन डाला? और ऐसे प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र पे ना बोलने का बिल्कुल एक पैसे का कोई उनको अधिकार नहीं है बोलने का। मंगलसूत्र सोनिया जी का इस देश के लिए कुर्बान हो गया। उनके परिवार का इतिहास आप उठा के देखिए, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। कोई एक संघ का कार्यकर्ता से लेकर के और नेता जो बीजेपी के हैं, देश की आज़ादी में अगर 1 पैसे का योगदान किसी को हो तो आप हमारे सामने रख दीजिए। ये गुलामी करते थे, अंग्रेजों की चापलूसी करते थे। इनके जो सावरकर जो बताते हैं, सावरकर 60 रुपये की पेंशन लेते थे पर मंथ जीवन यापन करने के लिए अंग्रेजों से। तो आप इनका इतिहास खुलेआम रखा हुआ है। हर तरीके से देश की जनता को लूटा जा रहा है। जितना हम लोगों के टैक्स का पैसा अंबानी और अडानी को जो है वहाँ कर्जा दे के माफ़ किया जा रहा है। देश की जनता सब समझ चुकी है और इस चुनाव में इनको ये जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, घबराए हुए हैं। अगर आप 400 पार जीत रहे हैं, एक सीट वाले को आप क्यों साध रहे हैं? आपके अंदर बुरी तरीके घबराहट है। और आज हम आपको कह दे रहे हैं, आज के दिन 150 से ऊपर बीजेपी की सीट नहीं जा रही है, पूरे गठबंधन को मिला के, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन एक बात ये भी है कि अयोध्या प्रत्याशी भाजपा की एक जगह कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ पे इन्होंने एक वीडियो भी इनका उस कार्यक्रम का वायरल हुआ था। इस संबंध में आपका क्या कहना, जानकारी है आपको? देखिए, बीजेपी ने और इनकी जो अलायंस पार्टियों ने संविधान नहीं बनाया था। संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था। और संविधान को जब बनाया गया तो संविधान के हर वर्ग के लोगों को उनकी बराबरी, उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से संविधान बनाया गया था। ये देश की आज़ादी में कोई योगदान इनका था नहीं। ये क्या जानेंगे आज़ादी क्या होती है, संविधान क्या होता है? ये संविधान यहाँ के जो सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं और फिर से प्रत्याशी हैं बीजेपी के, इन्होंने कहा था कि 400 पार सीट दीजिए और हम संविधान बदल देंगे। तो क्या अब आरएसएस का संविधान इस देश में लागू होगा? क्या पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को और जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग है उनके साथ अन्याय किया जाएगा? बीजेपी की मानसिकता रही है कि बीजेपी एससी, एसटी, शेड्यूल कास्ट और जो पिछड़ा है, ओबीसी है, इनके सबके केवल ये राशन दे करके आप रोजगार क्यों नहीं देते हैं? एक परिवार में राशन दे रहे हैं आप, राशन दे के लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं। आप रोजगार दीजिए, वो राशन खुद खरीद के खाएगा। कांग्रेस की सरकार थी, राशन देती थी, 1 रुपये 2 रुपये पर किलो लेती थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाएं भी लॉन्च की थी। आज बेकार लोग बैठे हुए हैं। लोग जाके नरेगा मनरेगा में काम करते थे, 400-500 रुपये की दिहाड़ी पाते थे। तो इनकी नीतियों में, इनके कार्यों में कितना अंतर है? अब आप चूंकि आप मीडिया के बंधु लोग हैं, आप कंपेरिजन करिए उसका, कितना अंतर है। तो क्या ऐसा क्या नरेगा में फंड नहीं है, मनरेगा को पैसा नहीं दिया जा रहा है, राज्यों को पैसा नहीं दिया जा रहा है।
कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, कर्नाटक को ये पैसा नहीं दे रहे हैं, द्वेष भावना से जो है ये काम कर रहे हैं। और यही नहीं, ये तो कांग्रेस की जहाँ सरकार है, जहाँ बीजेपी की सरकार, वहाँ हाल देखिए, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन में बता दें 2 करोड़ नौकरियों को वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी मिली आज तक, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। कितने इनके मंत्री विधायकों ने कितने महिलाओं का चीरहरण किया, ये नारी सशक्तिकरण की बात करेंगे। कितने इनके, चाहे कुलदीप सेंगर से लेकर के अभी वो लखीमपुर में जो कांड हुआ था, वो जो टेनी इनका जो मंत्री बना हुआ है उसने किसानों के ऊपर गाड़ी रौंद दी। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये बेईमानों की सरकार है, चोरों की सरकार है। इसको इस बार हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। इस समय संसदीय का चुनाव चल रहा है, इस चुनाव को आप किस एंगल से देखते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। आज आने वाली पीढ़ी पूछेगी अपने गार्जियन से कि जब भारत का लोकतंत्र लूट रहा था तो आप कहाँ थे, तो जवाब देना पड़ेगा। भारत का लोकतंत्र लूट रहा है, सरकारी संस्थाएं बेची जा रही हैं, साहब हमारे विदेश घूम रहे हैं, विदेश घूमने का शौक है, करोड़ों अरबों रुपए, रोज 3 बार सूट बदलता है। तो ये सरकार चलाने नहीं आए हैं, ये इंजॉय करने आए हैं, घूमने आए हैं। जितनी सरकारी संस्थाएं उनको बेचने आए हैं। अब आप सोचिए कि कितनी कुर्बानियों के बाद देश में आज़ादी मिली। हमारे आपके दादा थे, पुरखे थे, जिन्होंने आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज उनकी कुर्बानियों का मजाक उड़ाया जा रहा है देश में, लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। एक बार गोरे अंग्रेज आए थे भारत में, उनसे लड़ा गया था, हम काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, इनको भी खदेड़ के भेज देंगे यहाँ से। क्या नाम है? हम जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस रामेंद्र त्रिपाठी। जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, इस विषय पे आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो चाल और चरित्र है वो किसी से छुपी नहीं हुई है, क्योंकि आज के परिदृश्य में मीडिया का जो रवैया है वो बिल्कुल अलग टाइप का है। जो सरकारी संस्थाएं हैं वो भी सब सरकार के अंतर्गत काम करती हैं, जो कि ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं, इनको अपना काम स्वयं करना चाहिए। लेकिन ये दबाव में काम कर रही हैं। दबाव किस बात का है, किस तरीके का है, वो हमें नहीं पता है। लेकिन अब चुनाव आयोग की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया था उस पर चुनाव आयोग के ऊपर जब प्रेशर बना विपक्ष का, तब उन्होंने खाना पूर्ति करने के लिए एक नोटिस जारी किया। हमारे यहाँ अयोध्या में सरेआम चुनाव आयोग बिल्कुल आंख बंद करके बैठा हुआ है। यहाँ आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जो नगर निगम से लेकर के जितने उनके अपने प्रचार के जो होर्डिंग लगे हैं उसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इनकी सबकी फ़ोटो का क्या काम है? वो अपने कार्यों का, जो भी उनके कार्य हैं, जो उन्होंने विकास किया है, उसका प्रचार प्रसार करें। वहाँ पे इस बात को चुनाव आयोग को देखना चाहिए। अभी एक प्रोग्राम चल रहा था स्कूल में, परसों की बात है, वहाँ पे हमारे यहाँ के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो टी-शर्ट बांट रहे हैं। विद्यालय में बच्चों को प्रोत्साहित करिए, उसके हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए आप वहाँ पे टी-शर्ट बांट रहे हैं जिसमें मोदी जी की फ़ोटो लगी है। तो चुनाव आयोग कहाँ बैठा है? चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा है। चुनाव आयोग को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए इस चीज़ पे। तो क्या चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है? बिल्कुल, चुनाव आयोग ही नहीं बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। आज की डेट में आप देखिए, ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, उसके बाद जो भी जांच संस्थाएं हैं वो सब सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, सरकार के फेवर में काम कर रही हैं। आप अब चुनाव आयोग को आप देखिए, चुनाव आयोग जितने विपक्ष के नेता हैं उनके भाषणों पर कार्रवाई होगी, उनको नोटिस दी जाएगी, उनकी चुनाव रैलियों को बैन किया जाएगा। लेकिन बीजेपी के जितने नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री से लेकर के और पार्षद तक का नेता हो, उसके किसी भाषण में संज्ञान नहीं लिया जाता है कि कोई वो प्रोग्राम कर रहे हैं जो सरासर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, उसके बावजूद वो काम कर रहे हैं। तो ये ध्यान देना पड़ेगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये ध्यान देने के बावजूद हमारे देश की जनता को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि स्वतंत्र संस्थाएं बिक चुकी हैं, स्वतंत्र संस्थाओं को इन्होंने खरीद लिया है। मीडिया जो चौथा स्तंभ माना जाता है, आज मीडिया की हालत क्या हो गई है? सुबह से शाम तक ना तो बेरोजगारी पे कुछ आप दिखाएंगे, ना आप युवाओं की समस्या पे, ना महिलाओं की समस्या पे, देश कहाँ जा रहा है उस पर नहीं दिखाएंगे। सुबह से शाम केवल मोदीनामा होता है, चैनल पे सुबह से शाम तक केवल मोदीनामा होता है। याद रखिए, जब हिटलर का शासन नहीं चला तो ये जो आज तथाकथित हिटलर है, इसको भी बहुत जल्दी यहाँ की जनता नेस्तनाबूद कर करके गद्दी से हटा के उखाड़ फेंकेगी। मतदाता जब पहुँचे बूथ, करें लोकतंत्र को मजबूत। साथियों,
आने वाला पंचम चुनाव की तिथि में आप लोग बूथ अवश्य जाएं और मतदान अवश्य करें, क्योंकि आपका एक एक वोट बड़ा कीमती है। इसलिए वोट अवश्य करें, मतदान अवश्य करें। हमारी आप लोगों से यही अपील है कि आप अधिक से अधिक मतदान करें, क्योंकि मतदान प्रतिशत काफ़ी कम है। मतदान प्रतिशत को बढ़ाएं और लोकतंत्र को मजबूत करें। नमस्कार, यूपी किरण न्यूज़ से राकेश तिवारी, धन्यवाद।